तो नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम राजेंद्र है, आप सभी को पता है, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हब पर। आज हम नई शुरुआत करेंगे राजस्थान भूगोल से। क्योंकि भूगोल से स्टार्ट करने का मेरा रीज़न ये है कि आज के समय में राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें हिस्ट्री और कला एंड संस्कृति के बराबर ही 50% पे अगर हिस्ट्री और कला संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं तो 50% में भूगोल आता है। और ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा कि भाई भूगोल टफ है, लेकिन आप एक बार मेरे से पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा भूगोल टफ है या इजी है। और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की, मैप के थ्रू, हर क्वेश्चन जो नया बनता है उसके थ्रू, जैसे भी होगा समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारा पहला चैप्टर है आज का राजस्थान भूगोल का, स्थिति एंड विस्तार। ठीक है, तो हम स्थिति एंड विस्तार में राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान दुनिया में नक्शे में कहाँ पर स्थित है। फिर बाद में देखेंगे भारत के नक्शे में कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के नक्शे में ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, आपको ये बेसिक जानकारी है, याद रख लेना। ठीक है, कि इतना तो याद होना चाहिए कि आपको, कि राजस्थान में रहते हो आप, तो आपको याद होना चाहिए कि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में विश्व के अनुसार। और अगर देखा जाए तो भारत के अनुसार हम कहाँ हैं? उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में। तो ये तो है बेसिक जानकारी। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम थोड़ा देखेंगे कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कितनी सीमा लगती है, इंटरनेशनल सीमा हमारी किससे लगती है, कितनी लगती है, उनसे कौन से ज़िले हमारे लगते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले मैं आपको सबसे पहले एक ही बताना चाहता हूँ कि देखो, राज्य कर लेंगे हम, उससे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है जिसके साथ। ठीक है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि इस बॉर्डर को कहते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान से हमारी लगती है। और कितना किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर है। ठीक है, हमारी टोटल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। पाकिस्तान से कितनी लगती है? इंटरनेशनल सीमा कितनी है हमारी? 1,070। जो हमारे टोटल बॉर्डर का कितना होता है? 32.22%। कितना होता है? 32.22। ये याद रख लेना, आजकल के नए ट्रेंड में चला, क्या पता पूछ भी ले कि कितनी प्रतिशत सीमा लगती है, तो 32.22%। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रेड क्लिफ रेखा है। इसका सीमांकन कब किया गया था? सीमांकन का मतलब होता है कि इस सीमा निर्धारित कब की गई थी। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देंगे, आप इसीलिए बैठे हैं। तो इसका सीमांकन किया गया था, वो किया गया था 17 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। क्योंकि देखो, जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। तो उसके 2 दिन बाद भाई माना गया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेड क्लिफ रेखा है, उसको ही हम आज के बाद सीमा मानेंगे। तो इसीलिए इसका सीमांकन किया गया था, वो किया गया था 17 अगस्त 1947 को। और कितने किलोमीटर है? 1,070 किलोमीटर। कितनी है? 1,070 किलोमीटर। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। सर, रेड क्लिफ के द्वारा ये इस रेखा का नाम रखा गया है 1,070। और सीमांकन किया गया था, वो किया गया था 17 अगस्त 1947 को। ज़्यादा देखो, पाकिस्तान के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बेसिक जानकारी कि इनके 2 प्रांत हैं जो राजस्थान से टच होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए, सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। एक तो है सिंध प्रांत और दूसरा है पंजाब प्रांत। कौन सा? पंजाब प्रांत। जिले वगैरह ना याद करो तो ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न के लिए होता है। इतने 9 जिले याद करना, ठीक है, कोई पूछते भी नहीं आजकल के क्वेश्चन में, बट इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भाई 2 प्रांत लगते हैं। कौन कौन से? एक पंजाब, एक सिंध। अब चलते हैं अपने राजस्थान के अंदर कि भाई कौन कौन से ज़िले टच करते हैं, कितनी सीमा लगती है उनकी। ठीक है, तो देखो, पहली तो बात कि हमारे गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा स्टार्ट होती है और बाड़मेर तक, यहाँ तक लगती है।
गंगानगर का गांव है हिंदूमलकोट। कौन सा गांव है? आपको जिला दिख रहा है ये गंगानगर। गंगानगर से हिंदूमलकोट कौन सा है? हिंदूमलकोट। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ होती है। हिंदूमलकोट से लेकर यहाँ एक गांव है शाहगढ़ या बाकासर। शाहगढ़ या बाकासर बाड़मेर, कुछ भी आ सकता है, दोनों में से एक आए तो एक लिख देना। या शाहगढ़ दे रखा होगा या बाकासर, दोनों भी सही है। ठीक है, तो हिंदूमलकोट से स्टार्ट होती है और बाकासर बाड़मेर तक आती है। अब जानते हैं कि भाई 5 कितने जिले लगते हैं पाकिस्तान से हमारे? पहले 4 लगते थे, आज अब नए आंकड़ों के अनुसार हमारे जिले लगते हैं 5। कितने जिले लगते हैं पाकिस्तान से? 5, जिसमें देखो फलोदी की अभी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन जो है वो पुराने जो आंकड़े हैं उनके अनुसार तो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर लगती है? 210 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 210 किलोमीटर। ये बेसिक जानकारी है, याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम पूछता है, बहुत बार पूछे, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, बीकानेर से लगती है हमारी जो 168 किलोमीटर, 168। ठीक है, सबसे कम लगती है बीकानेर से, ध्यान रख लेना, 168 किलोमीटर। फिर आता है जैसलमेर, सबसे ज़्यादा लगने वाली पाकिस्तान से सीमा वाला ज़िला है जैसलमेर, जिसकी सीमा लगती है 464 किलोमीटर। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। फिर आते हैं बाड़मेर, 228 किलोमीटर। कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। अब एक बार वापस देख लो कि भाई गंगानगर से कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। बीकानेर से कितनी लगती है? 168। जैसलमेर से कितनी लगती है? 464। बाड़मेर से लगती है 228। अभी देखो एग्जामिनर पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आपको पूछ लेगा विस्तार, मतलब ऊपर से नीचे क्रम में सजाओ, तो सबसे पहले अगर पूछ ले तो छोटे से बड़ा, तो पहले सबसे पहले बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर और सबसे लास्ट में जैसलमेर। अगर पूछ ले बड़े से छोटा तो कैसे भी पूछने वाला, मिलान के लिए भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर पूछ लेता है आपसे जैसलमेर, यहाँ पर आ गया बाड़मेर। ठीक है, यहाँ बीकानेर, यहाँ आ गया गंगानगर। ठीक है, अब इनको वो बोल सकता है आपको मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर दे देगा 464, 168, 210, 228। ठीक है, आपको बोल देगा इनका मिलान कीजिए। तो आपको जब याद होगी सबकी सीमाएं, तभी तो आप मिलान कर पाओगे कि किसके साथ किसकी सीमा कितनी लगती है, कितनी नहीं। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है और थोड़ा हो सके तो याद करने की कोशिश करो। मैं मैप के आधार पर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए कि भाई किसकी सीमा लगती है और कितने किलोमीटर लगती है। ये तो था बेसिक पाकिस्तान के साथ। अब हम चलते हैं हमारे पड़ोसी राज्य, जिसमें कितने राज्य लगते हैं, किसकी सीमा कितने किलोमीटर लगती है और कौन कौन से जिले उसमें आते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे पंजाब की। किसकी करेंगे? पंजाब, कि भाई पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है। फिर बात करेंगे हरियाणा। ठीक है, टोटल आपको पता है कितने राज्य लगते हैं हमारे राजस्थान से? किसी को पता हो तो बता देना, कमेंट कर देना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, फिर आता है क्या आता है? एमपी, फिर आता है यूपी और फिर आता है अपना पड़ोसी गुजरात। कितने लगते हैं? 5 राज्य। ठीक है, ये बेसिक है, 5 राज्य लगते हैं और पाँचों की अब हम देखेंगे कितने किलोमीटर लगता है। ठीक है, और किस दिशा में लगता है ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि हमारे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, हमारे पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, पूर्व में, और हमारे दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित है। ठीक है, तो देखो पंजाब है जो हमारे यहाँ गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ तक लगता है। कहाँ से कहाँ तक? गंगानगर से हनुमानगढ़ तक। अब पंजाब 2 जिलों को टच करता है। कितने जिलों को टच करता है? सिर्फ 2, एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़। कितनी सीमा लगती है उसके साथ? 89 किलोमीटर। 89 याद रख लेना, ईजी वे में। 8-9 कितने? 8-9 किलोमीटर। ठीक है,
पंजाब की सीमा कौन कौन से जिलों से लगती है? गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है, 2 जिलों से पंजाब सबसे कम सीमा वाला राज्य है, ठीक है, ध्यान रख लेना कि सबसे कम पूछ ले तो पंजाब 89 किलोमीटर। फिर आता है अपना हरियाणा, देसी हरियाणा, ठीक है। हरियाणा कितनी सीमा लगती है आप किसी को पता है? तो हरियाणा के देखो हमारे जिले लगते हैं, देखो एक हनुमानगढ़, फिर आता है चूरू, शेखावटी क्षेत्र पूरा हो गया, एक तो आ गया गग्गर का मैदान का एक क्षेत्र हनुमानगढ़, फिर आ गया चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, और 3 नए जिले बने, आपको पता होना चाहिए। एक तो कोटपूतली बहरोड, खैरताल तिजारा और डींग, ठीक है, 3 तो ये नहीं, और 3 शेखावटी क्षेत्र के, एक हनुमानगढ़ और एक आ गया आपके अलवर। टोटल जिले लगते हैं उनकी संख्या है 8। कितने लगते हैं? 8। और कितने किलोमीटर लगते हैं ये भी पता होना चाहिए सबको। तो ये किलोमीटर लगता है 1262, ठीक है, 1262 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1262 किलोमीटर। अब आते हैं हम यूपी पे। यूपी उत्तर प्रदेश, ज़्यादा जिले नहीं लगते, इनसे हमारे 3 ही जिले लगते हैं। एक तो लगता है डींग, एक भरतपुर, एक धौलपुर, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। 3 जिले लगते हैं, कौन कौन से? डींग, भरतपुर, धौलपुर। सीमा लगती है हमारी इससे यूपी से 877 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 877 किलोमीटर और 3 जिले, ठीक है, याद कर लेना, डींग, भरतपुर, धौलपुर। फिर यहाँ से धौलपुर से स्टार्ट हो गए बांसवाड़ा तक, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है हमारे ही है। सबसे कम पूछे तो पंजाब, ठीक है, सबसे कम ज़्यादा पूछ ले तो वो आता है एमपी। कौन सा आता है? एमपी, शॉर्ट फॉर्म है एमपी। आपको पता है मध्य प्रदेश, किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कितने किलोमीटर लगती है? 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर, ठीक है। और कितने ज़िले लगते हैं? 10 जिले लगते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से 10 जिले। देखो, याद करना है तो रटना नहीं है, बस समझना है कि कैसे याद होता है। मैप से पढ़ो, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद होंगे तो हम आपके लिए बैठे हैं, याद करवा देंगे। एक तो देखो लगता है धौलपुर, स्टार्ट होती है धौलपुर से, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर कोटा। कोटा के बाद आता है बारा, झालावाड़। देखो यहाँ पे चित्तौड़, एक यहाँ पे है छोटा सा, एक यहाँ पे है चित्तौड़, तो मतलब एक चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। साथ में ये छोटा सा देखो, यहाँ पे देखो भीलवाड़ा की भी सीमा लगती है, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने जिले हो गए? 10 जिलों की संख्या जो एमपी से लगती है, ठीक है। तो कितने किलोमीटर लगती है आपको पता होना चाहिए? 1600 किलोमीटर। कोई बहुत ईजी है, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। फिर आते हैं हम गुजरात पे। मारो गुजरात 6, ठीक है, ये गुजरात, ठीक है। गुजरात के साथ इजी वे में, ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये तो 3 जिले हो गए अरावली वाले। फिर आ जाते सिरोही, जालौर और बाड़मेर। 3 और 3 कितने हो गए? 6 जिले। कितने हो गए? 6 जिले। और कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1022 किलोमीटर। तो वापस एक बार देख लेते हैं। पंजाब से 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, यूपी से 877 किलोमीटर, एमपी से 1600 किलोमीटर और गुजरात से 1022 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इसमें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से जिले की सीमा किसी राज्य को टच करती है? किसको करती है? झालावाड़ को। कितनी करती है? 522 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 522 किलोमीटर झालावाड़ से सीमा लगती है। और सबसे कम पूछ ले तो बताओ आप, सबसे कम किससे लगती है? बाड़मेर से। यहाँ देखो, ये थोड़ी सी सीमा लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? 14 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर सीमा बाड़मेर से लगती है। राज्य की, किसी राज्य की सबसे कम सीमा बाड़मेर से लगती है। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो झालावाड़ की सीमा 522 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कितने जिले हैं सीमा पर? टोटल ऐसे देखा जाए तो 28 जिले हैं। कितने जिले हैं? 28 जिले, ठीक है।
टोटल 28 जिले हैं जो सीमाओं पर स्थित है सभी, ठीक है। और 28 में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्णतः राज्यों से टच करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो पूर्णतः पूछ लिया जाए तो फिर ये आपको 5 घटा देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5। देखो पूर्णतः की बात हुई है, बाड़मेर टच करता है मुझे पता है, गंगानगर भी टच करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूर्णतः, तो ये 5 कम करेंगे तो कितने रह जाएंगे पीछे, 23। और पूछ ले कि भाई ऐसा सीधा क्वेश्चन आ जाए, अगर पूर्णतः ना पूछ कर ये पूछा जाए कि राज्यों से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो पूछा जाए कि राज्यों से लगने वाली, तो यहाँ पे पूर्णतः का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आ जाता है 25 जिले, ठीक है। ऐसे ही इसी मामले में हम बात करें अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो कितने पूर्णतः कितने जिले लगते हैं, 3। देखो पूर्णतः में फिर ये नहीं आएंगे गंगानगर और बाड़मेर, क्योंकि इनकी राज्यों से भी सीमा लगती है, तो ये पूर्णतः में नहीं आएंगे। फिर बात होगी सिर्फ बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर की, तो पूर्णतः बात की जाए तो 3। और ऐसे पूछ ले कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान के कितने जिले हैं, तो 5 है, ठीक है, 5 है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से जिले, ठीक है, इसमें और क्वेश्चन एक और पूछे जाते हैं 2-3 के ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं, ठीक है। तो 2 राज्यों का हम मैप के आधार पर इजीली देख सकते हैं कि भाई एक तो जैसे ये देख लो आप हनुमानगढ़, जिसकी सीमा पंजाब से लगती है और हरियाणा से भी लगती है, तो एक कौन सा जिला हो गया, पहला हनुमानगढ़। कौन सा जिला हो गया, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ पहला जिला कौन सा हो गया, हनुमानगढ़, जिसकी सीमा पंजाब से भी लगती है और हरियाणा भी। सेकंड जिला कौन सा है, डींग, देखो इसकी सीमा है हरियाणा से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। दूसरा कौन सा हो गया, डींग, जो 2 राज्यों की सीमा को टच करता है। थर्ड कौन सा हो गया, धौलपुर, जिसकी सीमा यूपी और एमपी से भी टच करती है। थर्ड हो गया धौलपुर, ठीक है। चौथा है जो है आप सभी को पता है कि एमपी और गुजरात दोनों की सीमाओं को टच करता है, वो है बांसवाड़ा। चौथा है जो बांसवाड़ा, कौन सा है, बांसवाड़ा, ठीक है। ये नोट्स बना के लिख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है। और एक पूछा जाता है कि कौन से जिले हैं जो इंटरनेशनल और राज्य दोनों को सीमाओं को टच करते हैं, तो उनमें 2 जिले आते हैं, एक तो होता है गंगानगर, ठीक है, और दूसरा होता है वो होता है बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि कभी कभी कि भाई पाकिस्तान के सबसे नज़दीकी मुख्यालय कौन सा है, तो उसमें आता है गंगानगर, ठीक है, सबसे नज़दीकी मुख्यालय तो ये है गंगानगर। और सबसे दूरस्थ पूछ ले कि भाई दूर स्थित मुख्यालय कौन सा है, तो धौलपुर। ये बेसिक है क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे नज़दीक है और ये धौलपुर सबसे दूर स्थित है, इसलिए दूर सबसे पूछा जाए तो धौलपुर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पाकिस्तान से सीमा पर कितने संभाग स्थित है, तो 2 है। कितने, एक तो है बीकानेर, दूसरा है जोधपुर। कितने हैं, 2, एक तो बीकानेर और दूसरा जोधपुर। 2 संभाग पाकिस्तान से सीमा को टच करते हैं, ठीक है। तो ये आज की इतनी बेसिक जानकारी है, ठीक है। आगे हम इसका और सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ठीक है, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, सभी के बारे में बताएंगे। और कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों को सबको शेयर करना, बताना कि भाई पढ़ाते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट में। जय हिंद।